तो दिसंबर आ चुका है। जितनी भी पुरानी जो चीज़ें शुरू की थी, टास्क शुरू किए थे, काम शुरू किए थे, उनको ख़त्म करने का ये टाइम आ चुका है, क्योंकि नया साल आने वाला है। और ये जो साल है ये ख़त्म हो रहा है। जब साल ख़त्म हो रहा है तो काम भी ख़त्म कर देते हैं। जितने भी शुरू किए थे उनको ख़त्म कीजिए और नए साल के लिए नए रेजोल्यूशंस, नए गोल्स बनाइए। यही एक टाइम है। अब बात दिसंबर की हो रही है तो दिसंबर में 12 दिसंबर से लेके और 21 दिसंबर तक का जो टाइम है ये बहुत हाई ऑन एनर्जी है, हाई फ्रीक्वेंसी का टाइम है। इस टाइम पे यूनिवर्स की जो एनर्जीज हैं, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वो इतनी ज़्यादा हाई होती है, फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, विशेस हैं, वो पूरी हो जाती हैं। कैसे? क्योंकि ये इतनी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। जब आपका विश्वास उसमें मिल जाता है, आपकी पॉजिटिविटी मिल जाती है, तो वो सारी चीज़ें पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। आप उन सब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना, ट्रैक करना, देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो है, ऊपर की जो एनर्जीज हैं, वो आपको वो चीज़ें दिखाने शुरू कर देते हैं जो आपके आसपास में थी शायद, लेकिन आपने देखी नहीं। अब बात हो रही है 12-12 पोर्टल की। ये पोर्टल ओपन होने जा रहा है 12 दिसंबर से और 21 दिसंबर तक ये ओपन रहेगा। तो ये 10 दिन बहुत हाई ऑन एनर्जी रहेंगे, राइट? 12 ही क्यों? 12 का बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत महत्व है न्यूमरोलॉजी में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी। अब कैसे देखिए, 12 को हम मास्टर नंबर बोलते हैं। 12 की जो एनर्जीज हैं, इस नंबर की एनर्जीज, वो हैं परफेक्शन की, कंप्लीटनेस की, काम को खत्म करने की, डेडिकेशन की। क्यों? क्योंकि देखिए ना, जब काम शुरू किया है, साल जो है वो 1 से शुरू हुआ, जनवरी से शुरू हुआ, दिसंबर में आके खत्म हो रहा है। और वो भी तसल्ली से काम खत्म होना चाहिए, परफेक्शन के साथ खत्म होना चाहिए। उसके बाद में एक नए लेवल पे हम अपने आप चले जाते हैं, यदि हम काम अच्छे से खत्म करते हैं। नहीं तो उसी काम को आगे लेके जाना पड़ता है, राइट? उसी को नए साल में करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट द एनर्जी, ये एनर्जी है 12 की, कंप्लीशन की एनर्जी, बहुत ही हाई और बहुत ही कंसिस्टेंसी की एनर्जी है, परसिस्टेंस की एनर्जी है ये। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो देखिए, 12 आपके अराउंड अगर आप देखना चाहें तो 12 घंटे होते हैं घड़ी में, क्लॉक में। 12 साइन राशियां होती हैं ज्योतिष में। 12 महीने होते हैं साल में। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे ढूंढने पे। तो यहाँ पे बात हो रही है, 1 से शुरू हुए, 12 पे खत्म किया, लेकिन बहुत अच्छे से शुरू करके और खत्म किया ताकि हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे। ठीक है। सो अब बात होती है कि जब इतना हाई एनर्जी है, सब कुछ जो शुरू किया था उसको खत्म करने जा रहे हैं, लेजीनेस छोड़ेंगे, आलसीपन छोड़ेंगे, एक्शंस लेंगे अपने टास्क को फिनिश करने का और नए गोल्स बनाने का, नए रेजोल्यूशंस बनाने का। लिखिए कि क्या करना चाहते हैं नए साल में, लेकिन उससे पहले क्या चाहिए था इस साल में जो अभी तक नहीं हुआ है, और उसको कंप्लीट करेंगे। विद दिस, जो नए साल में चाहिए उसको भी अभी से मान लेंगे कि मिल गया, और उसके लिए एक्शन लेने पर शुरू कर देंगे। अब करना क्या है उसके लिए, 12-12 पोर्टल्स स्टार्ट हो रहा है। कुछ रिचुअल्स हैं जो आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ, और उनमें सबसे पहला रिचुअल क्या है, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, वो आपने लेना है एक तेज पत्ता। और तेज पत्ता जो है उसके ऊपर आपने लाल रंग के पेन से अपनी एफर्मेशन, यानी आप जो चाहते हैं आपकी विश पूरी हो, वो आपने ये सोचना है कि मेरी हो गई पूरी। अब थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मेरी ये बात मानी, ये बात पूरी की, और मैं बहुत खुश हूँ, ये चीज़ मेरे पास है। और इसको कह के आप जला देंगे तेज पत्ता, और जला के इसको हवा में उड़ा देंगे। ये काम आप शाम के बाद में कभी भी कर सकते हैं। 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक आप कभी भी कर सकते हैं इसको फॉलो, और नहीं तो आप 12 और 21 को तो ज़रूर करेंगे, राइट? अब इससे ये अफर्म करते हैं आप कि यूनिवर्स, मैंने मान लिया कि मेरी बात पूरी कर दी है, अब आपका काम शुरू होता है। और यूनिवर्स को भी ये पता है कि आपने इतना विश्वास रखा है, मान लिया है, तो मुझे भी इस सब के अरेंजमेंट्स बनाने हैं। लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, उस टाइप की जगहें मिलनी शुरू हो जाएंगी, सिचुएशंस बन जाएंगी, बहुत सारे ऐसे मैजिक होंगे, जादू होंगे जो आप देख पाएंगे, और फिर आप उनको ग्रैब कर पाएंगे। लेकिन आप हाथ पे हाथ धर के सिर्फ लिखते ही मत रह जाइएगा कि बस मैंने लिख दिया, अब तो ये जादू जो है वो अपने आप हो जाएगा। तो पहली बात ये। सेकेंडली, जो मेरी एक फेवरेट प्रैक्टिस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो है मेरी ग्रैटिट्यूड जर्नल, जिसको मैं हमेशा फॉलो करती हूँ।
और हमेशा यूनिवर्स से बात करने के लिए, गॉड से बात करने के लिए ये मेरी प्रैक्टिस सबसे फेवरेट है, राइट? इसमें आप 369 मेथड फॉलो करेंगे, जो कि निकोला टेस्ला का 369 मेथड है मैनिफेस्ट करने का कोई भी चीज़। तो आप अपनी कोई भी विश जो है वो अफर्म करेंगे इसमें। मॉर्निंग में लिखेंगे 3 टाइम्स, आफ्टरनून में लिखेंगे 6 टाइम्स, एंड नाइट में बेड पे जाने से पहले, सोने से पहले उसको 9 बार लिखेंगे। तो 3, 6 और 9 दिन में इस विश को जो है आप टोटल 3, 6 और 9 बार लिख रहे हैं। ऑल टोटल 18 बार हो गया। ठीक है, सो एवरी टाइम आप एक ही विश को अफर्म कर रहे हैं कि मुझे ये मिल गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब इससे होगा क्या, आपका माइंड जो है ना सबकॉन्शियसली उन सब अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, वो दिखनी शुरू हो जाएंगी जो आपको यूनिवर्स दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ से कम्युनिकेट कर रहे हैं यूनिवर्स से, गॉड से। ठीक है, तो वो आप लिखेंगे, आप देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी। एंड विद दिस 100% फेथ होना, विश्वास होना ज़रूरी है। जहाँ आपने ये सोचा 10 दिन के बाद ही कि काम तो हुआ नहीं, कुछ तो मिल नहीं रहा है, क्या हो रहा है, मेरे को नहीं लगता ये वर्क करेगा, होगा भी कि नहीं होगा, वहीं पे आप सोच लीजिएगा कुछ नहीं होगा। आप टेस्ट ले रहे थे यूनिवर्स का, तो कुछ नहीं होने वाला है। सो डोंट टेक टेस्ट, जस्ट गिव योर पेशेंस टेस्ट। ठीक है, सो सेकेंड थिंग इज दिस। एंड थर्डली, ये टाइम है अपने आप को फ्री करने का, अपने आप को क्लटर से फ्री करने का, अपने आप अपने आसपास ऐसी एनर्जी, ऐसे स्पेस क्रिएट करने का जिसमें कि एक एनर्जी है अट्रैक्ट करने की। ठीक है, तो घर में जितनी भी वार्डरोब्स हैं, ड्रॉर्स हैं, कबर्ड्स हैं, अगर वो क्लटर्ड हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिसऑर्गेनाइज्ड वे में, अनऑर्गेनाइज्ड वे में आपने सामान रखा हुआ है, तो उसको निकालिए, उसको क्लीन कीजिए, उसको ठीक से रखिए, और उसमें से यूजलेस आइटम्स को फेंक दीजिए। अगर किसी के काम आने वाली हैं, किसी नीडी के काम आती हैं, तो उसको दे दीजिए। तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जल्दी आप मैनिफेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जगह बना दी उन चीज़ों के लिए जिनको आप चाह रहे थे कि वो आए। अभी तक इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि आपने जगह नहीं बनाई थी। तो पहले ये कितना बड़ा विश्वास हो गया कि आपने उनके लिए जगह बनाई, और वो चीज़ें आप उनको अट्रैक्ट करने लग गए। मान लीजिए आप चाह रहे थे कि मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस लेनी है, मेरा मन है उसके ऊपर कब से, लेकिन ऑलरेडी इतने पुराने कपड़े पड़े हुए हैं जिनको आप पहनते भी नहीं हैं, और कबर्ड भरी पड़ी है आपकी, और जब भी आप उसको लेने जाते हैं आप सोचते हैं कि अच्छा ठीक है फिर ले लूँगा, अभी तो बहुत कपड़े हैं मेरे पास। जैसे ही आप ये ख़त्म करेंगे, लोगों की विशेस मिलेंगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी जिनको आपने हेल्प किया, और आपके माइंड को भी ये कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ये एक मैसेज जाएगा कि अब स्पेस है, इसको ले लेते हैं। तो जब आप नेक्स्ट टाइम शॉपिंग के लिए जाएंगे तो आप ले पाएंगे उसको। और उसी के साथ में, ये तो एक एग्जाम्पल की बात है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई लोग हैं जिनको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पुराने रिलेशनशिप्स किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, हमेशा घसीटते जा रहे हैं उसको, तो उसको वहीं के वहीं स्टॉप कीजिए अगर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो। just move forward in your life and look for another person in that case, maybe something better, somebody better is waiting for you, बट आप क्योंकि यहाँ फंसे हुए हैं इसलिए कुछ बेटर आपको मिल नहीं पा रहा है, राइट? तो ये सब चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं। डी क्लटर योर सेल्फ, डी क्लटर योर सराउंडिंग्स, एंड डी क्लटर योर कबर्ड्स, वार्डरोब्स, एवरीथिंग। तो ऑर्गेनाइज कीजिए, स्पेस क्रिएट कीजिए, एनर्जी जिससे अट्रैक्ट हो वो क्रिएट कीजिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करना शुरू कीजिए। जो भी मिला है उसका थैंक यू करना। एक तो आप मांग रहे हैं यूनिवर्स से, विशेस को फुलफिल करने की बात हो रही है, मैनिफेस्ट करना है, लेकिन जो मिल गया उसके लिए भी तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए जिसके अंदर आप सिर्फ लिखेंगे कि मुझे ये जो चीज़ें दी हैं, ये जो लोग दिए हैं, ये जो सिचुएशंस मेरे लिए बनती हैं, ये जो मुझे हेल्प्स मिलती हैं, एंडलेस है। जितना मर्जी लिखते जाइए, एंडलेस है। आप लिखना तो शुरू कीजिए थैंक यू, एंड यू विल सी you have lot of thanks to the universe and to the god and to the people, everyone। ठीक है, सो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है, इसको ऐसे ही मत जाने दीजिएगा। और मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं, और देखिए कैसे आपकी विशेस फुलफिल होती है। जाने वाला साल इसका काम ख़त्म कीजिए, जितने भी काम शुरू किए थे, नए जो साल की बिगिनिंग है उसको नए रेजोल्यूशंस के साथ, नए गोल्स के साथ में शुरू कीजिए।
and stay tuned. And if you have not subscribed the channel till now and you have liked the video, like it, share it, subscribe it. And with this, stay blessed.